रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि का हिस्सा है। यह कविता एक प्रार्थना के रूप में है, जिसमें कवि अपने देश भारत के लिए एक ऐसे भविष्य की कामना करते हैं जहां स्वतंत्रता केवल राजनीतिक न हो बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक भी हो। रवींद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से यह कविता बंगाली में लिखी थी, बाद में उन्होंने स्वयं इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। इसकी रचना ऐसे समय की गई थी जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुलामी और उससे स्वतंत्रता का भरपूर प्रभाव इस रचना में मिलता है। कवि का मानना था कि अगर भारत आजाद हो गया लेकिन हमारे विचार अभी भी रूढ़िवादी और डरे हुए रहे तो वह आजादी अधूरी होगी। जहां चित्त भय से शून्य हो और मस्तक ऊंचा हो, लोगों के मन में किसी भी प्रकार का डर न हो और वे अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर चल सकें। जहां ज्ञान मुक्त हो, शिक्षा और ज्ञान पर किसी का एकाधिकार न हो, ज्ञान सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो, समाज जाति धर्म रंग या संकीर्ण दीवारों में बंटा हुआ न हो, पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, जो भी बोलें वह हृदय की गहराई से निकला हुआ सत्य हो, जहां अथक प्रयास अपनी भुजाएं पूर्णता की ओर पसारते हों। पूर्णता परफेक्शन प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करें और तब तक न रुकें जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कवि चाहते हैं कि लोगों की तर्कशक्ति पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों की रेगिस्तान की रेत में खो न जाए। वे चाहते हैं कि लोग अंधभक्ति के बजाय विवेक से काम लें। यहामृत आदतें उन अंधविश्वासों और पुरानी परंपराओं को कहा गया है जिनका कोई तार्किक आधार नहीं है। जैसे रेगिस्तान में नदी सूख जाती है, वैसे ही अंधविश्वासों के बीच इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जहां मन आपके द्वारा निरंतर विस्तार पाने वाले विचार और कर्म की ओर प्रेरित हो। दी का अर्थ ईश्वर या परमात्मा से है। टैगोर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देशवासियों का मन संकीर्णता नैरोनेस में न फंसा रहे, बल्कि वह ईश्वर की प्रेरणा से हमेशा आगे की ओर अग्रसर रहे। हे परमपिता, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे देश को जागृत करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।